फ्रेंड्स, आज मैं देखिए इस तरह का स्वेटर बताने जा रही हूँ। इससे पहले हमने ऐसे बताए थे कि यहाँ पर हमने फंदे डाले और इस तरह से बनाना है आगे। आज हमने यहाँ से फंदे डाले हुए हैं और इतना हमने इस तरह से बनाया हुआ है। देखिए इधर से फंदे डाल के ये बनाया, फिर हमने बाजू बनाई और ये बैक बनाया। बैक पोर्शन हमारा देखिए इससे। तो इसके आगे अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे बनाना है। अब मैं बनाऊंगी दूसरी बाजू। एक बाजू हमारी बन गई है, ये देखिए, और अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। तो कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए जिससे कि आपको आसानी बनाने में लगे। ये देखिए हमने इतना बना लिया है। अब मैं इसको पूरा करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो ये मैंने 2 साल के बच्चे का बनाया हुआ है। इसमें मैंने 80 फंदे डाले हुए हैं। ये देखिए यहाँ से 80 फंदे डाले हुए हैं लंबाई के लिए। आप अपने अनुसार बनाइए, बच्चों के हिसाब से कितनी लंबाई है उस हिसाब से फंदे डाल सकते हैं। एक सीधी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। और दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना बना लिया है। तो ये देखिए ये है गले की साइड। ये गले की तरफ से ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे 2-2 लाइनें डाली हुई हैं, तो हमने यहाँ पर सिंगल डाली हुई है, क्योंकि जब हम बाजू बनाकर जोड़ेंगे तो ये दूसरी लाइन हमारी आएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 लाइनें बनाई हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर दोनों कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है कि 35 फंदे हमने ऊपर रखने हैं और 45 हमने यहाँ छोड़ दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, फोर्टी फंदे हमने बढ़ाने हैं। इस तरह से आप चाहें तो ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, या आप इस तरह से जो फंदे डालते हैं आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप बढ़ाते हो वैसे आप बढ़ा लीजिए। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए हमने 40 फंदे बढ़ा लिए हैं। ये 35 हमने यहाँ पर छोड़े हुए थे और 40 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। तो अब देखिए आगे क्या करना है। ये वाले पोर्शन के जो नीचे वाले फंदे हैं ये हमने इस सिलाई में छोड़ दिए हैं, जो आगे जाके हमने यहाँ पर जॉइंट करना है। सिलाई करके नहीं करना है, बना के लाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने दूसरी लाइन बनानी है। जॉइंट हमारा यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैं
आगे बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने बॉर्डर के 8 फंदे रेड कलर से बनाने हैं। 2 3 4 5 6 2 4 6 7 8। अब यहाँ से क्या करना है, हमने वाइट ऊन जोड़नी है। इस तरह से अब ये सारे फंदे हमने वाइट बनाने हैं, गले के फंदे छोड़ के। ये देखिए इस तरह से तो ये इधर के हमने गले के 5 फंदे छोड़ के हमने यहाँ तक वाइट कलर से बनाना है, क्योंकि इधर हमारी ये 2 लाइनें पूरी हो चुकी हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर वाइट बनाना है। और ये जो फंदे हमने डाले थे, ये जब हम बाजू बंद करेंगे तो उधर हमने एक लाइन बनाकर रेड कलर की तो बंद करेंगे, तो हमारी सिलाई लगने के बाद इतनी चौड़ाई आ जाएगी जितनी हमारी ये 2 लाइनों की आती है। तो मैं आगे बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। हमने गले के 5 फंदे छोड़ दिए हैं और हमने यहाँ से इस तरह से इसको पलट के और फिर उल्टा उल्टा बनाना है। और यहाँ से हमने पहला फंदा स्लिप कर लेना है। गले के 5 फंदे छोड़ के ये वाला फंदा हमने स्लिप किया और फिर सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट हमारे फंदे पूरे हो गए हैं। आगे क्या करना है कि जैसे वाइट की 2 लाइनें आएंगी इस तरह से, ये जो 2 लाइनें आएंगी तो इसको हमने एक लाइन में रेड की लाइन बनानी है बॉर्डर की, बाजू की बॉर्डर की, एक में नहीं बनानी है। तो इस बार मैं बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से धागे को क्रॉस करके फिर हमने आगे लाना है रेड कलर को और इसको उल्टा उल्टा बना लेना है। इस तरह से ये देखिए हल्की सी गुलाई आ जाती है बाजू की तो ही अच्छी लगेगी। ये देखिए हमने रेड वाली में दोनों लाइनें बनाई हुई हैं, ये देखिए पूरी पूरी, और वाइट में एक ही बार लाइन बनाई हुई है ये रेड की। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। अब मैं इसको रेड को यहाँ तक बनाऊंगी 8 फंदे, और पहला फंदा स्लिप ज़रूर करना है, चाहे आप लास्ट में करिए या शुरू में कीजिए, जिससे कि हमारी ये चैन बन जाती है। ये देखिए हमने दोनों तरफ चैन बनानी है, गले पर भी और बाजू पर भी और बॉर्डर में नीचे भी। ये देखिए 8 फंदे हमने रेड के बना लिए। अब फिर हम वाइट बनाएंगे इस तरह से।
धागे के इस तरह से दबा के क्रॉस करके फिर हमने आगे बनाना है। तो इधर हमने स्लिप नहीं करना है, वाइट वाला फंदा सिर्फ हमने गले पर ही करना है। ये देखिए, क्योंकि गले पे हम रेड कलर का बनाते नहीं है इसलिए बहुत बड़ी जाली आ जाएगी, तो इसलिए हमने पहला फंदा स्लिप कर कर लेना है दोनों सिलाइयों में। इधर से हम बना लेंगे उल्टा और सीधी तरफ से हमने स्लिप करना है। ये देखिए, इधर से हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब सीधी तरफ से हमने पहला वाइट स्लिप करके लेना है, इस तरह से। फिर आगे सभी फंदे उल्टे बनाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, वाइट के साथ हमने ये रेड नहीं बुनने होते हैं। अब जब हम रेड कलर बना के लाएंगे तो हमने दोनों लाइनें बनानी है। अब देखिए, ये दूसरी लाइन में हमने रेड कलर के फंदे नहीं बनाने हैं। ये देखिए, पहली लाइन में हमने बना लिए थे। अब इस तरह से हमने ऊन को घुमा के और रेड के फंदे आगे बनाने हैं। इस तरह से धागे को हमने क्रॉस करके लेना है और सभी फंदे रेड कलर से बना लूँगे। सभी फंदे रेड कलर से बनाऊंगी। अब कि हमने गले के भी फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए, गले के फंदे बना लूँगी इसी तरह। लास्ट का फंदा स्लिप कर लूँगी। इधर से भी हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं लास्ट बॉर्डर तक। ये देखिए, यहाँ तक हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। तो मैं आपको इस तरह से 2 लाइनें बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, रेड की हमारी 2 लाइनें हो गई हैं। ये देखिए, अब हमने वाइट वाली डालनी है, वाइट कलर से बनाना है। तो हमने ये 8 फंदे रेड से बना लेने हैं। उसके बाद धागे को इस तरह से लेकर फिर अब हमने वाइट से बनाना है। अब गले के फंदे हमने नहीं बनाने हैं वाइट के साथ। जब हम रेड के साथ बनाएंगे तो गले के फंदे बनते हैं। इधर वाइट के साथ एक ये लाइन बनानी है, जो उठी उठी ये लाइन आपको दिख रही है, ये हमने एक बार बनानी है। ये देखिए, हमने एक बार बनाई हुई है और 2 ये रेड की हो गई हैं। फिर हमने वाइट की एक बनानी है, एक हमने ऐसे ही टर्न करके ले जाना है यहाँ से। तो इस तरह से हमने बाजू में ये 10 लाइनें वाइट कलर की डाली हुई हैं। ये देखिए, मैं दिखा दूँ आपको। ये हमारा जॉइंट आ रहा है, ये देखिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए जॉइंट आ गया। तो हमने ये वाइट वाली 10 लाइनें बनानी है। बाजू की चौड़ाई के लिए 10 लाइनें डालनी है। तो मैं इतना आपको बनाकर
फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बाजू कंप्लीट हो गई है। दूसरी बाजू ये देखिए, इसमें हमने 10 धारियाँ डालनी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए आगे क्या करना है। ये हमने एक लाइन भी बना ली है। एक हमारी इधर थी ये वाली, और एक इधर बनी हुई है। तो मैं अब आगे आपको जोड़ के बताती हूँ। पहले हमने पूरी लाइन रेड से बनानी है। उसके बाद जो हमने 35 फंदे रखे थे उतने हमने डबल यहाँ तक बना के लाना है। तो मैं इतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बाजू बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैंने इसमें 10 धारियाँ डाली हैं वाइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे क्या करना है कि इधर मैंने एक लाइन बनाई हुई है। तो जब हमारी यहाँ पर ये डबल बन के आएगी, जो हमने 35 फंदे छोड़े हुए थे तो उनको हमने डबल लाना है। तो मैं इधर से घटाती हुई जाऊंगी। ये सभी फंदे यहाँ तक 40 फंदे जो हमने बढ़ाए थे उनको हमने बंद कर देना है। इस तरह से 2 का 1 करते हुए तो इसी तरह हमने 40 फंदे बंद करने हैं। ये देखिए हमने ये सभी फंदे बंद कर दिए हैं। अब आपको बताऊं मैं कि एक लाइन मैंने इसलिए की थी कि देखिए जब हम इस तरह इसको सिलाई करेंगे तो देखिए ये इसके बराबर ही चौड़ाई आएगी। इन दो, जैसे ये 2 सिलाइयाँ हैं, 2 लाइनें, तो इसी के बराबर ये चौड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई है। ये फंदे हो गए, ये हमारे फंदे बंद हो गए। तो अब ये जो हमारे 35 फंदे बचे हुए हैं, तब इनको हमने पूरा बुन लेना है। ये रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई हमने बुन लेनी है। ये हमने गले के फंदे भी बुन लिए। अब देखिए इधर से भी हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं।
ये देखिए सभी फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। अब क्या करना है, अभी ये बाजू हमारी ये देखिए कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने इससे जोड़ने हैं। ये हमारी 2 लाइनें हो गई हैं। अब यहाँ पर हमने यही उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है, तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से देखिए, कुछ नहीं करना है आपने। ये रही हमारी बाजू और यहाँ से हमने ये फंदे उल्टे बुन लेने हैं। यहाँ से हमारी ये इतनी ये सिलाई हो जाएगी, ये बाजू की हमारी सिलाई आ जाएगी। और यहाँ हमने नहीं सिलाई करनी, क्योंकि हमारा ये पूरा एक साथ बनता हुआ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर दिखाऊंगी। जॉइंट करने के बाद इस तरह से ये देखिए अब हमारी दोनों लाइनें एक साथ आ गई हैं, ऊपर भी और यहाँ भी। ये देखिए सभी फंदे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम फिर वाइट कलर लगाएंगे और आगे का पोर्शन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई बाजू की आएगी, बाकी स्वेटर हमारा इसी तरह आगे बनता जाएगा। तो अब मैं वाइट कलर लगाऊंगी 8 फंदे ये बॉर्डर के बनाने के बाद। दो, 4, 6, 7, 8। अब यहाँ से हमने वाइट कलर जोड़ना है। ये देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जब भी आप ये स्वेटर बनाएं तो आप इधर से धागा जोड़ें उल्टी साइड से, और इस बॉर्डर के बाद अगर आपने इधर से धागा जोड़ा दूसरा, तो आपको 2 गोले रेड के लगाने पड़ेंगे, एक इधर और एक इधर। तो इसलिए आप हमेशा इधर से इस साइड से ही जोड़ें, जिससे कि आपको एक गोले से ही आपको बुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने इधर से जोड़ा सीधी, क्योंकि कई बहनें हमारी सीधा सीधे बुनती हैं तो उनकी ये उल्टी लाइनें आती हैं दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए, तो इसलिए आपको इधर से ही धागा लगाना है। दूसरे कलर वाला कलर आपकी चॉइस है, आप कोई से भी कलर में ये स्वेटर बना सकते हैं। अच्छा भी लगता है बच्चों के ऊपर, एक कोट का लुक देता है। इसमें आप कॉलर भी बना सकते हैं।
लेकिन मैं इसमें डोरी डाल के दिखाऊंगी गले पे। ये देखिए, अब गले के फंदे नहीं बनाऊंगी क्योंकि इधर हमारी रेड ऊन भी नहीं है और हमने बनाने भी नहीं है, नहीं तो ये दोनों साइड एक जैसा हो जाएगा चौड़ाई इसकी। तो गले पे हमने कम सिलाइयाँ बनानी है और इस बॉर्डर में सभी सिलाइयाँ हमने बनानी है, रेड की दोनों और वाइट की भी दोनों दोनों बार हमने ये सिलाइयाँ बनानी है। अब इधर से मैं पहला फंदा स्लिप कर लूँगी जिससे कि कुछ थोड़ी छोटी जाली आएगी। ये देखिए, इस तरह से अगर हम दोनों बार ये बुनेंगे तो जाली बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए हम इसको दोनों बार फंदे को स्लिप करके लेंगे, उल्टी तरफ से बुन लेंगे और सीधी तरफ से स्लिप कर लेंगे इस फंदे को। बाकी सभी फंदे उल्टे बनाऊंगी। देखिए, मैं आपको एक बार शुरू से फिर रिपीट करा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने फंदे डाले, 80 फंदे डाले। ये 2 साल के बच्चे का स्वेटर है। उसके बाद हमने 7 लाइनें वाइट की बनाई हैं यहाँ तक। ये देखिए, ये हमारा बाजू आ रही है, यहाँ से फंदे हमने बाजू के अलग कर दिए और यहाँ तक हमने 7 लाइनें बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ये 7 लाइनें हमारी आगे के पोर्शन की हो गई। इसके बाद हमने 16 लाइनें बनाई हैं यहाँ से बाजू बना के। ये चीज़ ये मैंने आपको इस बाजू में बताई हुई है। तो इस तरह ये बाजू बना के फिर हमने यहाँ से जॉइंट किया और 16 लाइनें हमने पीछे के पोर्शन में बनाई हुई हैं। ये देखिए, ये आ रही है हमारी रेड वाली बाजू वाली लाइन। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए, ये हमारा हो गया पिछला पोर्शन इतना। ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक दूसरी बाजू तक। उसके बाद हमने आपको बाजू बनाकर दिखाई। उसके बाद अब ये हम आगे का पोर्शन बनाएंगे। यहाँ से हमारी फिर 7 लाइनें यानी कि 7 धारियाँ पड़ेंगी वाइट की। उसके बाद हमने बटन होल पट्टी बनानी है।
वाइट के सभी फंदे बनाने के बाद धागे को हम इस तरह से पीछे करेंगे और इस तरह से क्रॉस करके रेड वाले धागे को हमने आगे लाना है और 8 फंदे बुन लेने हैं ये बॉर्डर वाले। और मैं लास्ट फंदा स्लिप करती हूँ तो धागा पीछे करके इसको स्लिप कर लूँगी। ये देखिए चैन हमारी बनती जा रही है। आप पहला भी उतार के बना सकते हैं, पहला फंदा स्लिप करके बना सकते हैं। इधर से मैं इसको उल्टा बुन लेती हूँ। अब इसको हम इस तरह से क्रॉस करेंगे और वाइट फंदे बुन लूँगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अगला पोर्शन भी बन गया है। ये देखिए यहाँ से ये बाजू है और इसके बाद यहाँ से हमने 7 लाइनें डाल दी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं यहाँ पर आपको बटन होल बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे हम स्वेटर बनाते हैं जब यहाँ से बनाते हैं तो इतनी दूरी पे 10-10 सिलाइयाँ बना के या 12 सिलाइयाँ जितनी दूर पे हमें रखना हो हम उस हिसाब से बनाते हैं। अब इसमें हमने एक सिलाई में ही सारे बटन होल बना देने हैं, एक ही सिलाई में। तो मैं आपको एक ही सिलाई में एक साथ बनाकर दिखाती हूँ। पांच फंदे पहले गले के बना लूँगी। इसके बाद धागा आगे ही रख के और 2 का 1 करूँगी इस तरह से। फिर हमने 14 फंदे की दूरी पर बनाने हैं। तो मैं आगे धागा करके 14 फंदे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए इतनी दूरी पर आएगा। एक हमारा ये है, एक है यहाँ पर। तो धागा आगे रख के हमने 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर आगे धागा करके फिर 14 फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर 2 का 1 करूँगी। धागा हमारा आगे ही है क्योंकि हमने उल्टे उल्टे बनाए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ये जाली पड़ गई। तो इसमें बटन होल बन गया ये हमारा। फिर 14 फंदे बनाऊँगी। ये हो गया लास्ट बटन होल। तो अब 8 फंदे हमारे पट्टी के बच गए। इनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे।
ये देखिए, हमारे 5 बटन होल बन गए हैं। 1 2 3 4 5। अब हमने 2 लाइनें और बनानी है। ये जो 2 लाइनें हमने पहले बना ली थी, तो इसके बाद हमने 2 लाइनें और बनानी है, तो हमारी ये बटन पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। इसको भी हमने उल्टा ही बुन लेना है, जो फंदा बढ़ाया हुआ था, इस तरह से देखिए। ये देखिए, 2 पहले की थी, इस पे हमने बटन होल बनाए और ये 2 बाद में की। अब मैं सभी फंदे बंद कर दूंगी इस तरह से। दो का एक करके सभी फंदे बंद करूंगे। ना ज़्यादा टाइट रखने हैं ना ढीले रखने हैं, इस तरह से। ये देखिए, सभी फंदे हमने उतार दिए हैं, बंद कर दिए मतलब। अब मैं यहाँ से धागे को काट के फिर मैं बाजू सिल के दिखाती हूँ। यहाँ से हमने यहाँ तक सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए, बाजू हमारी सिल के तैयार हो गई है। ये देखिए, स्वेटर बनके तैयार हो गया हमारा, इस तरह से।
अब हमने गले में डोरी डालनी है। ये देखिए मैंने ये डोरी बना के रखी हुई है, तो अब मैंने ये गले में यहाँ पर डालनी है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।